उत्तर प्रदेश में बिना यूपी टेट परीक्षा के नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की मांग अब उठने लगी है। क्या प्रदेश सरकार बिना यूपी टेट के शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेगी? बीएड के खिलाफ एक और याचिका उत्तर प्रदेश में दायर होने जा रही है डीएलएड प्रशिक्षुओं के द्वारा। माननीय जोधपुर हाईकोर्ट और माननीय शिमला हाईकोर्ट के फैसले के बाद से इस नई याचिका का क्या महत्व होता है, इसे जानना आपको बेहद जरूरी है, चाहे आप बीएड हो या फिर डीएलएड हो। यूपी टेट परीक्षा के नए प्रस्ताव शासन के पास भेजे गए हैं। कौन सी परीक्षा तिथि मेंशन की गई है, इसके बारे में हम लोग विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। यूपी टेट के परीक्षा केंद्र में बदलाव होगा अथवा नहीं, साथ ही डीएलएड 19 बैच के 4th सेमेस्टर फ्रेश प्रशिक्षु और पहले बैच के 4th सेमेस्टर बैक पेपर के रिजल्ट की घोषणा पीएनपी के द्वारा कब की जाएगी, और इसके साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों को भी डिटेल में देखने वाले हैं। तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश के बेरोजगार डीएलएड बीएड प्रशिक्षु अब ट्विटर के माध्यम से सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने लगे हैं कि बिना यूपी टेट परीक्षा के ही शिक्षक भर्ती का विज्ञापन प्रदेश सरकार जारी करे, क्योंकि यहां पर प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके और टेट सीटेट पास लगभग 10 से 12 लाख अभ्यर्थी बेरोजगार बैठे हुए हैं। आचार संहिता लगने के लिए 1 महीने के आसपास का समय बचा हुआ है। 1 महीने में यूपी टेट की परीक्षा करा करके रिजल्ट घोषित कर पाना और नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करना एक तरीके से चुनौती होगा किसी भी सरकार के लिए। इसलिए अभ्यर्थी चाहते हैं कि आचार संहिता में भर्ती ना फंसे, इस वजह से बिना यूपी टेट के ही शिक्षक भर्ती का विज्ञापन प्रदेश सरकार जारी कर दे। हालांकि प्रदेश सरकार इसके लिए कभी भी तैयार नहीं होगी। अगर उसको बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा के ही शिक्षक भर्ती पर विचार करना होता तो अब तक कर चुकी होती। ये तो तय है कि बिना यूपी टेट के परीक्षा के शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी प्रदेश सरकार कभी भी नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में बीएड की एलिजिबिलिटी को लेकर के एक नई याचिका माननीय लखनऊ खंडपीठ में डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा दायर की जाने वाली है। माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा यह फैसला दिया गया था कि रीट लेवल 1 यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थी पात्र नहीं है, और उन्होंने एनसीटी द्वारा जारी 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को ही रद्द कर दिया था। उसके एक दिन बाद माननीय शिमला हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए पात्र हैं। स्क्रीन पर आप माननीय शिमला हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले की कॉपी देख पा रहे होंगे। इसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में मेंशन किया था, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन व्यू ऑफ द एबव डिस्कशन इट इज हेल्ड दैट द नोटिफिकेशन डेटेड 28 जून 2018 इशूड बाय एनसीटीई इज बाइंडिंग ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। यानी कि 28 जून 2018 का एनसीटी का जो गजट था, जो नोटिफिकेशन था, उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार का जो बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो उसे मानने के लिए पूरी तरीके से बाध्य है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड बाय द एचपीएसएससी थ्रू एडवर्टीजमेंट for the post of JBT without inclusion of category prescribed wide notification date 28 जून 2018 of NCT is bad in law being violate of article 14 and 16 of the Constitution of India। यानी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था JBT यानी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के क्रम में, उसमें 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के अनुसार बीएड अभ्यर्थी भी पात्र हैं और उनको शामिल ना किया जाना आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का उल्लंघन है, जो कि समानता का अधिकार देता है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो माननीय शिमला हाईकोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया था, उसमें जो एनसीटी का गजट था, जो एनसीटी का नोटिफिकेशन था 28 जून 2018 का, उसको चैलेंज नहीं किया गया था। सिर्फ ये था कि बीएड अभ्यर्थी यहाँ पर शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाए थे, क्योंकि वहां की प्रदेश सरकार बीएड अभ्यर्थियों को पात्र नहीं मान रही थी जेबीटी की संख्या पर्याप्त होने के कंडीशन में। तो बीएड अभ्यर्थी इस 28 जून 2018 के एनसीटी के उस नोटिफिकेशन के आधार पर अपने आप को एलिजिबल बताने के लिए कोर्ट में याचिका दायर किए थे, जिसकी आर्टिकल 14 और 16 का ये उल्लंघन होगा। अगर रेगुलेटरी बॉडी इन बीएड अभ्यर्थियों को पात्र मानती है तो आपको शिक्षक भर्ती में शामिल कराना होगा। यहां पर सिर्फ पात्रता को लेकर के बीएड अभ्यर्थी उसमें एलिजिबल होने चाहते थे, इस वजह से उस नोटिफिकेशन के आधार पर याचिका दायर की गई थी। लेकिन जो माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया है वो पूरा केस ही अलग है। वहां पर जो फैसला दिया गया है वो उस नियम को रद्द कर दिया गया है। अब मान लीजिए कि जिस नियम के आधार पर माननीय शिमला हाईकोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल होने के लिए पात्र माना, उस नियम को ही हटा दिया जाए तो फिर रेगुलेटरी बॉडी का नियम ही नहीं बचता है। तो उसके आधार पर शिमला में या फिर माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया वह एक तरीके से ओवर रूल हो गया कि जब उस नोटिफिकेशन को ही रद्द कर दिया गया है। इसी को आधार बनाते हुए माननीय लखनऊ खंडपीठ में उत्तर प्रदेश में भी एक नई याचिका अभ्यर्थियों के द्वारा दायर की जाने वाली है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहले से ही एक याचिका जिसमें डीएलएड प्रथम वरीयता का जिक्र किया गया था, और अब जो लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर होने जा रही है वो एनसीटी के उस गजट, उस नोटिफिकेशन को ही अभ्यर्थी चैलेंज करने वाले हैं, जिस प्रकार से माननीय जोधपुर हाईकोर्ट में बीएसटीसी अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया था। अंक 26 नवंबर 2021 को एनसीटी को एक
ऑनलाइन IGRS के माध्यम से पत्र लिखा गया था, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद से एक नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश सरकार को जारी करने के लिए आग्रह किया गया था कि माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा जो NCT के उस नोटिफिकेशन को रद्द किया गया तो उस पर यूपी में ये लागू होगा अथवा नहीं। साथ ही इसी लेटर में ये भी जिक्र किया गया था कि उत्तर प्रदेश में लगभग 37,000 से ज़्यादा 69,000 में चयनित बीएड अभ्यर्थियों का अभी ब्रिज कोर्स प्रारंभ नहीं हुआ है, तो इस पर जरूरी एक्शन लेने के लिए भी जिक्र किया गया था। आप इसी के क्रम में बीएड प्रशिक्षुओं के द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव को एक ज्ञापन दिया गया, जिसकी कॉपी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इनका ब्रिज कोर्स जो कि NCT की गाइडलाइन के अनुसार 2 साल के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स करना था, उसको प्रारंभ करने के लिए सरकार पहल करे, अन्यथा की कंडीशन में भविष्य में इनके जो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस था उसको भी चैलेंज कोर्ट में किया जा सकता है अगर NCT के नियमानुसार 2 साल में इनका प्रशिक्षण ब्रिज कोर्स समाप्त नहीं होता है। तो आयोग के द्वारा यूपी टेट 2021 की परीक्षा तिथि को लेकर के नया प्रस्ताव शासन के पास भेजा गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 की नई तारीख जल्द तय की जाएगी। सोमवार को दिन भर परीक्षा की तारीख को लेकर के मशक्कत चलती रही। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने बताया कि 26 नवंबर को TT कराने की तिथि प्रस्तावित की गई है। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, नवंबर नहीं बल्कि दिसंबर है, ठीक है। 26 दिसंबर को इनको प्रपोजल भेजा गया है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को परीक्षण करने के निर्देश दिए गए कि 26 दिसंबर को कोई अन्य भर्ती या फिर परीक्षा तो प्रस्तावित नहीं है। इसमें जो सबसे बड़ा अड़ंगा आएगा वो सीटेट की परीक्षा को लेकर के आएगा, क्योंकि सीटेट की परीक्षा 16 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच होना प्रस्तावित है। तो एक ही दिन कहीं परीक्षा क्लैश ना करे, इस वजह से आयोग इस बात पर भी चर्चा विमर्श कर रहा होगा कि CBSE के द्वारा एक हफ्ते के अंदर सीटेट 2021 का एडमिट कार्ड जारी होना प्रस्तावित है। उसके बाद से डेट क्लियर हो पाएंगे कि वो संडे में एग्जाम करा रहे हैं या फिर किसी वर्किंग डे में भी एग्जाम करा रहे हैं। तो हो सकता है उसके तुरंत बाद यूपी टेट की नई परीक्षा तिथि की घोषणा की जा सकती है। हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव का स्पष्ट तौर पर कहना था कि मंगलवार को इस पर अंतिम रूप से फैसला ले लिया जाएगा। यूपी टेट 2021 की परीक्षा केंद्र में बदलाव होगा या नहीं, तो इसके संदर्भ में प्रदेश सरकार के द्वारा यह प्रतिबद्धता जाहिर की गई थी कि जो एडमिट कार्ड था उसी एडमिट कार्ड के माध्यम से बिना कोई फीस लिए उसी परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। लेकिन शासन को एक बार फिर से बड़ा कदम उठाते हुए परीक्षा केंद्र में अहम बदलाव जरूर करना चाहिए, ताकि बहुत बार देखा गया है कि परीक्षा केंद्रों में भी इस प्रकार की सेटिंग होती है। तो इससे बचने के लिए निश्चित तौर पर परीक्षा केंद्र में बदलाव कर देना चाहिए, क्योंकि कम से कम 1 महीने का वक्त तो जरूर लगेगा और अभ्यर्थी को पहले से पता हो चुका है कि उनका परीक्षा केंद्र कहाँ है। इस वजह से कुछ इस प्रकार की अप्रिय घटना अब की परीक्षा में ना हो और अभ्यर्थी बार बार वही परीक्षा देने के लिए बाध्य ना हो। इस वजह से सभी कदम सरकार को फूक फूक कर उठाना चाहिए और परीक्षा केंद्र में भी बदलाव कर देना चाहिए। यूपी टेट पेपर आउट मामले से कुछ न्यूज आर्टिकल प्रकाशित हुई है पेपर में, जिसे आप देख लीजिए स्क्रीन पर। STF के रडार पर 20 अभियुक्त, वांछित अभियुक्तों से 11 सॉल्वर परीक्षा पास कराने के लिए बिहार से बुलाए गए थे। इसके अलावा आप देख सकते हैं TT एक और सॉल्वर गैंग का बांडाफोड़, पेपर लीक के मामले से हिला छात्रों का भरोसा। यूपी TT पेपर लीक, मास्टर जी अंडरग्राउंड ताबड़तोड़ दबिश। इसके अलावा TT पर्चा लीक, 2 और गिरफ्तार, 7 हिरासत में। यूपी टेट 2021 के पेपर आउट को लेकर के परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी परीक्षा कराने वाली संस्था भी शक के घेरे में है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, TT पेपर लीक मामले की जांच कर रही STF अब तक मुख्य गुनाहगार तक नहीं पहुंच सकी है। फिलहाल वह कड़ियों से कड़ियों को जोड़ने की में जुटी है। STF करीब 1.5 दर्जन लोगों से अलग अलग स्थानों से पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि वह जल्द ही बड़ा खुलासा करेगी। जानकारी के अनुसार पूरी जांच फिलहाल परीक्षा नियामक प्राधिकारी और परीक्षा कराने वाली एजेंसी के इर्द गिर्द चल रही है। STF ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के उन कर्मियों को पूछताछ के लिए बुलाया है जिनका सीधा संबंध पर्चा तैयार करने से होता है। ये शक इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि लगभग 1 से 1.5 महीने पहले परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का एक क्लर्क गिरफ्तार किया गया था इस मामले में कि पिछली भर्तियों में वो गलत तरीके से पैसे लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अभ्यर्थियों की मदद करता था। तो इस प्रकार के मामले हो चुके हैं। इस वजह से परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय भी पूरी तरीके से शक के घेरे में है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, यूपी TT की रद्द परीक्षा 15 दिन में कराने के लिए अभ्यर्थियों ने सपा को ज्ञापन दिया है। STF के द्वारा जिनको लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है उनके द्वारा ये खुलासा किया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मुंशी पुलिया चौराहे के पास 10-10 हज़ार रुपये में पेपर बेचा गया था। 2009 में चयनित सहायक अध्यापक आदर्श शिक्षक के रूप में जाना जाता था, जो अब पेपर लीक मामले में आरोपी बना हुआ है। निश्चित तौर पर एक छोटी सी गलती पूरे जीवन को बर्बाद कर सकती है। आप इन सब चीज़ों से दूर रहें, अन्यथा आपका पूरा भविष्य ही चौपट हो जाएगा। बागपत अलीगढ़ से पर्चा बेचने वाले दबोचे गए। हर जिले में दबिश चल रही है। हर जिले से उन अपराधियों को और उन दोषियों को पकड़ने की कोशिश चल रही है। निश्चित तौर पर यह बड़ा कदम है और अच्छा कदम माना जाएगा, ताकि आने वाली भर्तियों में इस प्रकार के जो भी
लोग संलिप्त होते हैं वो एक सबक ले। पेपर आउट मामले में प्रिंटिंग प्रेस भी सवाल के घेरे में आ रहा है, क्योंकि सरकारी प्रेस होने के बावजूद निजी लोगों से पेपर छपवाया गया था। इसी प्रकार का मामला बीटीसी 2015 बैच के 4th सेमेस्टर परीक्षा के समय हुआ था, जब पेपर आउट होने की वजह से उनके पूरे परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। उस समय भी प्रिंटिंग प्रेस का मिलीभगत सामने आया था। और निश्चित तौर पर अगर सरकारी प्रेस है तो उसमें ही छपवाना चाहिए, निजी हाथों में इस प्रकार के मामले नहीं जाने चाहिए। पहले भी इस प्रकार के मामले प्रकाश में आ चुके हैं। डीएलएड 4th सेमेस्टर के रिजल्ट की अगर बात की जाए तो इसका रिजल्ट पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है, इस वजह से क्योंकि एसटीएफ जो जांच कर रही है वो परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में भी लगातार पूछताछ कर रही है। इस वजह से रिजल्ट तैयार करने में विलंब हो रहा है। हालांकि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि 1 हफ्ते के अंदर इनके रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। फिर भी उम्मीदें हैं कि दिसंबर के पहले से दूसरे सप्ताह में हर हाल में आपके रिजल्ट की घोषणा पीएनपी के द्वारा कर दी जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।